अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे एक और स्टूडेंट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। वो हम उनका स्क्रीनशॉट भी साथ लगा देंगे, लेकिन उनका नाम जो है वो ऊपर नहीं लिखा हुआ होगा, चूँकि प्राइवेसी होती है। ठीक है, तो ये कुछ दिन 2 हफ्ते पहले तकरीबन उन्होंने कुछ एग्ज़ाम दिया था, उनका ये रिज़ल्ट आया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और मतलब कि तकरीबन पूरे नंबर लिए हैं हर मॉड्यूल्स में, चाहे वे ह्यूरन है, लेजन है, श्राइबन है, शिप्रेशन है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। हम स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं आइंस, आसवाई और बे आइंस की ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। ठीक है, और हमारी फीस भी जैसे मैंने कहा मुनासिब है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी ऑनलाइन तैयारी करें, आपको जो भी कोर्स रिक्वायर है, बाइश फिर आपको आइंस रिक्वायर है, स्वाई रिक्वायर है या बे आइंस रिक्वायर है, तो हम ऑनलाइन आपको घर बैठे गारंटी के साथ और तसल्ली के साथ आपको तैयारी करवाएंगे। गारंटी हम इस बात की देते हैं कि जब स्टूडेंट हमारे पास तैयारी करता है और जब उसके बाद किसी भी जाके स्कूल में एग्जाम देता है, तो विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा रिजल्ट 100% आता है। ठीक है, ओके। तो ठीक है, आपने अगर हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए रब्ता करना हो, नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। सो यू कैन कॉल अस एनी टाइम फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। और आप हमारे साथ ऑनलाइन, जैसे मैंने कहा, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। इंटरनेट का दौर है, दुनिया घर में बैठ के हर चीज़ सीख रही है। तो अगर आपको कहीं पे जाने में प्रॉब्लम है, स्कूल्स नहीं मिलते, जॉब्स करते हैं, टाइम नहीं होता 3-3 4-4 घंटे स्कूल जाने के लिए, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज इजी एंड फास्ट एट योर होम। ठीक है, सही है। तो ठीक है, फिर आज का लेसन हम शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम उसके पर मौजू के पर बात करेंगे जो स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किल आती है, सेंटेंसेस बनाने में। ठीक है, अगर आप, मैं ये पहले कई मरतबा बता भी चुका हूं कि अगर आपने बे आइंस तक आपने करना है तो आपको प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह आना चाहिए। क्या आना चाहिए जनाब अली? आपको प्रेजेंट टेंस जो है ना, प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने जर्मन जुबान में आपको अच्छी तरह आने चाहिए। प्रेजेंट टेंस के बाद फिर आपको क्या है, परफेक्ट टेंस जो है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। परफेक्ट के बाद फिर फ्यूचर सिंपल जो है, दो फ्यूचर है, फ्यूचर यानी फ्यूचर सिंपल, ठीक है, और फ्यूचर आप परफेक्ट कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की जरूरत नहीं है, अगर आप सिंपल फ्यूचर को भी समझ लेंगे तो वो भी आपके लिए काफी होगा। ठीक है, फ्यूचर आपको आना चाहिए। और उसके बाद मोडाल वर्बन में है, मोडाल वर्बन में आपको जुमले बनाने, लिखने, बोलने जरूर आने चाहिए। समझ रही बात आपको? तो ये इतना मुश्किल नहीं है। 4 मेथड से आपने जुमले बनाने सीखने होते हैं। अगर ये आपको आ जाते हैं तो देन आई थिंक यू कैन इजीली अचीव योर गोल, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चाहे आपने आसवाई करना है, आप बे आइंस करना है, कुछ भी करना हो, तो आप इजीली अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सही है। फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का जो जुमले बनाने के लिए हमने वर्ब लिया है वो है फिस्टेहन। फिस्टेहन, फिस्टेहन का मतलब आपको पता ही है, अंडरस्टैंड करना, समझना किसी की बात को। ठीक है, तो ये आक्यूजेटिव का वर्ब है, ये आपने याद रखना है। कुछ वर्ब आक्यूजेटिव के होते हैं, कुछ डाटिव के होते हैं, ये भी इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आक्यूजेटिव के जुमले बनाता है, आक्यूजेटिव, यू नो दैट। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में ये होता है, ठीक है, जो वर्ब होता है, जैसे फर्स्ट वर्ब है, हैं वर्ब तकरीबन सारे ईएन के साथ लिखे जाते हैं इसी तरह करके ना। ठीक है, तो आपने करना क्या होता है कि जो वर्ब है उसको, जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इश, डू, एर, जी, एस, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनके साथ जो वर्ब होता है उसको कॉन्जुगेट करते हैं, उसकी कॉन्जुगेशन कर दी जाती है, तो जुमला खुद ब खुद बन जाता है। ठीक है, मसलन अगर इश के साथ है तो बनेगा इश फस्टे है, इश फस्टे है, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके लिए क्या किया हमने, एन को उड़ा दिया, पीछे ई रह जाएगा सिर्फ, इश फस्टे वर्ब का। ठीक है, दू के साथ क्या करते हैं, दू फस्टेस्ट, दू फस्टेस्ट, तुम्हें समझ आ रही है दू फस्टेस्ट तुम्हें। इसमें अब यहां पे देखिए क्या लगा हुआ है, यहां पे आएगा एस टी, क्या आएगा जी, एस टी आ गया। ठीक है, करना क्या होता है, ई एन की जगह पे दू के साथ हमने इसको खत्म कर एस टी लगा देता तो बन जाएगा। हर वर्ब में ऐसे करना है, यानी कि एक वर्ब में ऐसे, हर वर्ब में, ये मैं तरीका आप समझ लें उसके। प्रेजेंट, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब को कॉन्जुगेट करना है, ऐसे करना है। ठीक है, दू के साथ क्या किया हमने, ई एन खत्म करके एस टी लगा देना है, तो कोई भी वर्ब होगा वो एस टी के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे दू मार्क्स, दू गेस्ट,
du spielst, du nimmst, du isst, du fährst। कहने समझ आ रही बात आपको? यानी आखिर में आपने एस टी लगा देना। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ईएन वो उड़ा दी, एस टी लगा दी। du fährst, du spielst, du schreibst, तो ऐसे बनेगा। हर वर्ब को आपने दो के साथ ऐसे लिखना है, ओके। अच्छा, अगर सब्जेक्ट एयर, जी और एस होगा, यानी ही, शी, इट होगा, तो उसमें उस सूरत में क्या करना है आपने? उस सूरत में ये करना है कि ये ई एन को भी फिर खत्म करना है और उसकी जगह पे आपने सिर्फ टी लगा देना है। वो समझ रहा है, एयर फर्स्टेट है, वो समझ रही है, जी फर्स्टेट। अभी हम इसके मुकम्मल जुमले भी बनाते हैं, लेकिन पहले एक दफा मैं चाह रहा हूं कि आपको कॉन्जुगेशन बता दूं इसकी किस तरह होती है वर्ब्स की प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अच्छा, आगे है ईयर, आई एच आर, तुम लोग हैं, तुम लोग समझते हो, इसके साथ भी टी आता है, फिर स्टेट हो जाएगा है, इसके साथ भी टी आएगा बल्कि इसी तरह, ठीक है। ये दोनों तकरीबन इसका मेथड दोनों में टी आता है, यानी इन दोनों में एयर जी के साथ ईयर के साथ टी आता है हमेशा, ठीक है। आगे वी verstehen, हमें समझ आ रही है, वी अंडरस्टैंड। समझ आ रही बात आपको? जी जी, ये दो जी आपको पता ही है, हैं? एक ये फॉर्मल जी जो बड़े एस के साथ लिखा हुआ है, ये फॉर्मल जी है रिस्पेक्ट वाला, और ये होता है दे वाला। वो लोग, उन लोगों को समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है। समझ आ रही बात आपको? तो जरा बात तवज्जो से सुने। डू verstehst, तुम्हें समझ आ रही है। जी verstehen, आपको समझ आ रही है। जर्मन लैंग्वेज में हम दो तरीके से बात करते हैं, फॉर्मली और इनफॉर्मली। हैं जो अननाउन लोग होते हैं, या ठीक है, जो ओके, जो कह लें कि ऑफिशियली अगर आपने किसी से बात करनी है तो आप ऑफिस में या किसी जगह पे तो हमेशा जी के बात करेंगे। किसी बड़े से बात करनी है, हैं फॉर्मल वे में, तो आप जी के साथ बात करेंगे हमेशा, ठीक है। तो इनके साथ ये भी, यानी वियर और जी के साथ, ये दो जी और वियर के साथ वर्ब पूरा लिखा जा रहा है, फर्स्टेहन, कोई कुछ नहीं चेंज करना। चेंज किस पर करना है? ईश के साथ ई आ जाएगा हमेशा, दू के साथ एस टी आएगा, ए सी के साथ टी आएगा, ई आर आई एच इधर भी टी आएगा, वी आर फर्स्टेहन, जी फर्स्टेहन। तो इस तरह ये जो वर्ब कॉन्जुगेट होगा और जुमला खुद ब खुद बनता जाएगा, डी ब्रदर एंड सिस्टर्स। समझा रही है? अच्छा, अब एक बात और भी सुन, यहाँ पे मुकम्मल जुमले भी बनाते हैं, मैं आपके साथ मुकम्मल जुमले शेयर करता हूँ, हैं। लेकिन एक बात और ये भी नोट कर लें, आप चूंकि जर्मन सीख रहे हैं तो इसमें ये करना है कि अगर फिक्रा सवालिया बनाना है, क्या तुम्हें समझ आ रही है, क्या मुझे समझ आ रही है, क्या उसे समझ आ रही है, क्या तुम लोगों को समझ आ रही है, क्या हमें समझ आ रही है, क्या उन लोगों को, या क्या आपको समझ आ रही है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी, आपने सिर्फ जो वर्ब जो है उसको शुरू में ले आना है, ठीक है। मसलन क्या तुम्हें समझ आ रही है, verstehst du, क्या बनेगा? verstehst du, ठीक है। तो फिक्रा फिर सवाल होती है, क्या तुम्हें समझ आ रही है? versteht er, क्या उसको समझ आ रही है? versteht sie, क्या उसको समझ आ रही है उस लड़की को? versteht ihr, क्या तुम लोगों को समझ आ रही है? क्या तुम लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। verstehen wir, क्या हमें समझ आ रही है? समझ आ रही बात आपको? इसी तरह verstehen Sie, क्या आपको समझ आ रही है? समझ आ रही बात आपको? ओके। तो प्रेजेंट टेंस में आप डियर ब्रदर एंड सिस्टर याद रखें कि आपने जो वर्ब होगा उसको सिंपली आपने कॉन्जुगेट करना है और जुमले आपके खुद ब खुद बनते जाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ मुकम्मल जुमले आपके साथ इसके रखूं। मसलन एक जुमला है, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। मुझे किसी को मुझे तेरी समझ नहीं आ रही, क्या कहेंगे? ये देखें, इश फिश्ते है, इश है ना, क्या है? इश के साथ आप देखिए क्या हमने कहा, इश के साथ हमेशा ई आएगा, तो बनेगा इश फिश्ते है। क्या बनेगा? इश फिश्ते है, ठीक। इश फिश्ते है डिश, और आगे क्या आएगा? निश्ट। इश फिश्ते है डिश निश्ट, इश फिश्ते है डिश निश्ट। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। अच्छा, अगर आप, अच्छा ये सब अभी जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि verstehen जो है अकोजाटिव का वर्ब है। अकोजाटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अकोजाटिव के वर्ब है, ओके। और जो डिश जो है, यहां पे हमने डियर क्यों नहीं लगाया? अगर आपके ज़हन में सवाल आता हो, इश verstehe डियर क्यों नहीं हमने लगाया है? हमने डिश ही क्यों लगाया है? क्योंकि हमें पता है कि अकोजाटिव में जो है वो डिश लिखा जाता है, डियर डाटिव में लिखा जाता है। डियर जो है अगर डाटिव का जुमला होगा तो फिर डियर आएगा, वरना अगर अकोजाटिव का वर्ब है
तो आपने ये बात भी याद रखनी कि अक्कुजाटिव जो है, सॉरी फस्टेन जो वर्ब है वो अक्कुजाटिव के हैं, ठीक है। ज्यादातर वर्ब जो है अक्कुजाटिव होते हैं, कुछ दाटिव के भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जुमले लिखने बोलने में अक्कुजाटिव की यूज होते हैं, ठीक है। तो इश फस्टे ही डिश निस्ट, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। ओके, अब अगला जुमला देखें। मसलन वो ये कहता है क्या तुम्हें समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं, क्या तुम्हें समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं। देखें, फस्टेस्ट दू, फस्टेस्ट, फस्टेस्ट दू, क्या तुम्हें समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं या जो मेरा मतलब है। वस इश मायने, वस इश मायने, मायनन का मतलब होता है मेरा। अब ये भी एक और वर्ब आ गया बीच में, मायने, मेरा, मतलब के मतलब, माइनर एक वर्ब होता है जिसका जिसका मतलब होता है मतलब है। ओके, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इश मायने, इसके साथ ई लिखा जाएगा, जो मेरा मतलब है। समझ आ रही। फस्टेस्ट दू, फस्टेस्ट दू, क्या तुम्हें समझ आ रही है। वस इश मायने, जो मेरा मतलब है, जो वस इश मायने, जो मेरा मतलब है, जो मतलब है, ठीक है, जो के मेरा मतलब है, ठीक है। ओके ओके, अगला जुमला देखें। अगला कुछ जुमले मैं आपके साथ और रखना चाहता हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आपको मजीद अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। हैं, क्या तुम लोगों को ये टेक्स्ट, अभी तो जो प्रेजेंट में बनाएंगे हम, ठीक है, प्रेजेंट में ही बनाएंगे। क्या जुमला ये लिखा हुआ है, क्या तुम लोगों को टेक्स्ट की समझ आ रही। टेक्स्ट होता है वो पैराग्राफ जो होता है, उसकी समझ आ रही है। तुम लोगों को लिए ये आएगा ईयर, तो क्या बनेगा, फस्टेट ईयर देन टेक्स्ट हो जाएगा। क्या बनेगा, फस्टेट ईयर देन टेक्स्ट है। मैंने अभी बताया था, फिक्र अगर आपने सवालिया करना है, फिक्र अगर सवालिया करें तो वर्ब को शुरू में ले आना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, फस्टेट ईयर, फस्टेट ईयर, क्या तुम लोगों को समझ आ रही है, देन टेक्स्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो देन में चेंज हो जाएगा, देन टेक्स्ट है। समझ आई बात इसकी। फस्टेट ईयर, क्या तुम लोगों को समझ आ रही है, देन टेक्स्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, तुम लोगों को फस्टेट समझ आ रही है, ऑब्जेक्ट जो है वो देन हो जाएगा। अक्कुजाटिव में, ये मैं बात आपको कई मरतबा हम सीख चुके हैं कि भाई अक्कुजाटिव में एक आर्टिकल जो है वो चेंज होता है और वो है देर, मस्कुलिन, देर देन में चेंज हो जाता है, ठीक है। इस बाकी आर्टिकल चेंज नहीं होते अक्कुजाटिव में, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो क्योंकि फस्टेन अक्कुजाटिव का जुमले बनाता है तो इसलिए देन टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब एक आधा जुमला और देखें जरा प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे इस फिल्म की समझ नहीं आई है, मुझे इस फिल्म की समझ नहीं आई है, ठीक है। अगर आपने एक फिल्म देखी है या मैनू ते दी कोई मैनू ते फिल्म की कोई भी समझ नहीं आई है। अब ये जुमला परफेक्ट में है या प्रेजेंट में बना लेते चले, मुझे इस फिल्म की समझ नहीं आ रही। इश फस्टे है देन फिल्म निस्ट, परफेक्ट में बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। इश फस्टे है, इसके साथ जुमला दोबारा, तो इसके साथ इश फस्टे है आएगा, इश फस्टे है, ठीक है। इश फस्टे है देन फिल्म निस्ट, इश फस्टे है देन फिल्म निस्ट। भाई मुझे फिल्म की समझ नहीं आ रही, क्या ख्याल है। ओके, आगे है। ओके, उसे इंग्लिश का कोई भी लफ्ज समझ नहीं समझता, ठीक है। तो एयर फस्टेट काइंड वॉट इंग्लिश, एयर फस्टेट, एयर के साथ है, एयर फस्टेट, ठीक है, एयर फस्टेट काइंड वॉट, कोई भी लफ्ज नहीं समझता। एयर फस्टेट वो समझता काइंड कुछ भी, वो कोई लफ्ज भी नहीं समझता, ठीक है, इंग्लिश का, ठीक है, वो इंग्लिश का कोई भी लफ्ज नहीं समझता। क्या बनेगा, एयर फस्टेट, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा एयर है यानी वो, तो आएगा वो, एयर के साथ टी आएगा, एयर फस्टेट काइंड वॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश का कोई भी लफ्ज नहीं समझता। अगर लड़की है, वी फस्टेट काइंड वॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश का कोई भी लफ्ज नहीं समझती। सही है, ओके। और इसके अलावा अगर कुछ जुमला मैं आपके सामने और रखूं, प्रेजेंट में कोशिश करूंगा कि मैं रखूं। ओके, वो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ समझता है,
वो कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, एयर फस्टेट जेर फील, या वो कंप्यूटर से बहुत कुछ समझता है, ये बनेगा तो है कंप्यूटर है एयर फस्टेट जेर फील, क्या बनेगा, एयर फस्टेट वो समझता है जेर फील होता है बहुत ज्यादा है, एयर फस्टेट जेर फील वो बहुत ज्यादा समझता है। कहां से समझता है जी, फुन कंप्यूटर यानी कंप्यूटर से, यानी वो कंप्यूटर से बहुत ज्यादा बहुत कुछ समझता है। ओके, और मैं चाहता हूं कि जुमले तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रेजेंट में ही रखूं आपके सामने। क्या तुम ये जुबान समझते हो, फस्टेस्ट दू दीज शप्राखे, क्या बनेगा, फस्टेस्ट दू, ठीक है मैं जुमला लिख देता हूं आपको, फस्टेस्ट दू दीज शप्राखे, क्या बनेगा, फिर फस्टेस्ट दू, क्या तुम समझते हो, क्या समझते हो, दीज शप्राखे हैं, क्या तुम्हें ये जुबान की समझ आती है, फस्टेस्ट दू दीज शप्राखे, शप्राखे कहते हैं जुबान को, लैंग्वेज को, ठीक है, फस्टेस्ट दू माइने शप्राखे, फस्टेस्ट दू माइने शप्राखे, क्या तुम्हें मेरी जुबान की समझ आ रही है, समझा रही बात आपको, दीजे आएगा क्योंकि, ठीक है, आकोजाटिव में जो इसका आर्टिकल दी हो तो ई आता है हर लफ्ज में, ऑब्जेक्ट के साथ जो आर्टिकल होगा दीजे, ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। तो एक जुमला आपके लिए अगर मैं दूं तो लिखेंगे, ठीक है, हम बगैर अल्फाज के एक दूसरे को समझते हैं, हम बगैर अल्फाज के एक दूसरे को समझते हैं। चलिए ये आपका है, इसको आपने करना है डॉइच में तर्जुमा, हम बगैर अल्फाज के है एक दूसरे को समझते हैं, ये आपके लिए जुमला है, इसकी आपने डॉइच करनी है और नीचे लिखना है आपने इसका जुमला कमेंट्स में, ठीक है। Okay, so thank you very much for watching, my dear brothers and sisters. Before going, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care.